गाड़ी हो गई लॉक। जैसे मैं सामने आऊँगा बिना कुछ दबाए गाड़ी हो जाएगी अनलॉक, ठीक है। मेरे पे भी काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि माइलेज मिल नहीं रहा है, कभी किसी को 8 आ रहा है, किसी को 9 आ रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट ओनली फ्रॉम बिगनिंग। गाड़ी खरीद के 6, 7, 8, 10 महीने हो गया, अभी तक उनका एवरेज वैसे ही है। तो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। सबसे पहले टाटा नेक्सॉन, उसके बाद सोनेट एंड उसके बाद काइगो, 3। ये मेरे पास बिल है रेनॉल्ट का, ठीक है। और ये बिल है जो मैंने एक्सेसरीज अलग से लगाए हैं उन चीज़ों का, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो ये कुछ बिल है ऐसा। मेरे को सबसे बुरा पार्ट पता है क्या लगता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का कि यू नो जो BS6 का फेज 2 का वर्जन निकला है ना, उसमें जैसे कि इंजन परफॉर्मेंस के ऊपर काम किया है ब्रांड्स ने। उसके साथ साथ देखो इसमें हिल होल्ड असिस्ट, TPMS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल। Hey guys, very good morning, welcome back to the channel. This is Danny and स्वागत है आप सबका एक और नए कंटेंट में अपने चैनल में। एंड दिस इज कंटेंट नंबर 064, ठीक है। एंड आज का कंटेंट जो होने वाला है वो जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया, 8 मंथ्स का ओनरशिप रिव्यू हम लोग इस कंटेंट में कवर करने वाले हैं, ठीक है। एंड बेसिकली मैं आपको बता दूँ इंट्रो में ही कि मैंने कुछ प्लान तो नहीं किया, तो जिस हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, उस हिसाब से मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूँगा जेन्युइनली, ठीक है। तो बिना किसी देरी किए सुबह का टाइम है एंड अभी कंटेंट को शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइस आज का कंटेंट शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मेरा हुलिया जो है वो बदल चुका है, ठीक है। एंड फाइनली मैंने कितने 96 डेज के बाद फाइनली आई हैड ए हेयर कट, ठीक है। अब उसका अलग स्टोरी था, मैंने 3 महीने करीब 100 दिन तक काय को हेयर कट वगैरह नहीं किया था, ट्रिमिंग वगैरह कुछ नहीं किया था, ठीक है। तो चलो ये बातें साइड में रखते हैं, अब आते हैं मेन कंटेंट पे, ठीक है। तो अगर आप काइगर लेना चाहते हो या फिर लेने के बारे में सोच रहे हो, तो बेसिकली दिस कंटेंट इज गोइंग टू हेल्प यू समवेयर, ठीक है। आई होप कि आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर होगा इसमें। तो अभी मैं सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी ये गाड़ी लेने का देखो, मेरे को ये गाड़ी लिए हुए हो गया है करीब 8 महीने, तो अभी तक पूरे नहीं हुए बट होने वाले जल्दी, ठीक है। एक्चुअली कंटेंट रिकॉर्ड करने वाला था 6 मंथ्स ओनरशिप का, बट वो हो ना सका। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपने कीज से, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है अपने गाड़ी का चाबी। अभी देखो चाबी है पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप जानते हो कि आजकल सारे पुश स्टार्ट के बटन्स आ रहे हैं, तो बेसिकली इसमें ये बाकी अपना कंपनीज के तरह ब्रांड्स के तरह नहीं है, जहाँ पे वो की दे रहे हैं नॉर्मल अपना वो जो अपना क्या सेंट्रल लॉकिंग वाला की होता है ना, वैसे टाइप का की आता है जिसमें अपना डोर में अपना रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है। कहीं कहीं गाड़ियों में दोनों साइड में यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, कहीं कहीं गाड़ियों में नहीं मिलता, ड्राइवर साइड में मिलता है। तो काइगर में ना ही ड्राइवर साइड में ना ही पैसेंजर साइड में, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस की, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो अपना ब्लैक स्टेल ब्लैक कलर है, एंड कसम से बता रहा हूँ अगर आप ब्लैक कलर के बहुत बड़े फ़ैन हो, बहुत पसंद करते हो इस कलर को, तभी ही लेना, ठीक है। चाहे वो कोई भी गाड़ी हो ना, मेंटेनेंस लेवल जो होता है ना वो नेक्स्ट लेवल का ही होता है। अपनी गाड़ी चल चुकी है करीब 8 महीने होने को है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग 4000 भी कवर नहीं हुआ है, ठीक है। 3000 चलो मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है, अभी मैं आ गया हूँ इंटीरियर पे, ठीक है। तो इंटीरियर पे मैं आपको बता दूँ सबसे पहले, अगर आप देख सको तो स्पीडोमीटर में बताता हूँ आपको। अपना किलोमीटर अगर रीडिंग अगर आप देखोगे तो इट इज़ ओवरऑल 3915, ठीक है। तो करीब 4000 अभी तक अपना पूरा हुआ नहीं है बेसिकली, तो 4000 पूरे होने को है। एंड 4000 में बताऊं तो आपको करीब 60 to 70% तक गाड़ी चली है हाईवे पे, बाकी सिटी में चली है, ठीक है। अभी चलो गर्मी हो रही है, हाँ भाई। तो मैं अगर आपको बताऊं तो अपना जो ये 4000 किलोमीटर होने को है, ये 4000 किलोमीटर में करीब 70% तक कवर हुआ है हाईवे पे, एंड बाकी 30% लास्ट ट्रिप के बाद एक्चुअली
गाड़ी ज़्यादा चलाई नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज लास्ट ट्रिप के बाद कुछ दिनों तक तो गाड़ी निकाला ही नहीं था मैं, कुछ काम था नहीं मेरे को खास, एंड उसके बाद मेरी तबीयत डाउन हो गई थी, तो उसके बाद कुछ ना कुछ लगा था, तो उसके वजह से मैं कहीं निकल नहीं सका, ठीक है। तो इसलिए किलोमीटर रीडिंग ज़्यादा बढ़ा नहीं है उसके बाद। बट बाकी का अगर मैं हाईवे का परफॉर्मेंस आपको बताऊँ ओवरऑल, तो ओवरऑल इस गाड़ी का परफॉर्मेंस जो मेरे को हाईवे पे जो माइलेज मिला है, सबसे पहले कोई भी यही पूछेगा कि कितना देती है, कितना देती है भाई। मेरे को देखो पहले ट्रिप में मिला मेरे को करीब 21 का माइलेज मिला था पहले ट्रिप में, दैट वाज टू कर्नाटका। एंड उसके बाद महाराष्ट्र में 2 ट्रिप हुआ, नहीं सॉरी एक ही ट्रिप हुआ, महाराष्ट्र एक ही ट्रिप हुआ, एंड वहाँ पे मेरे को करीब मिला 20 के आसपास, 19.5 का कुछ एवरेज आया था ऑन एवरेज, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जब महाराष्ट्र का ट्रिप बना था तभी गर्मी बहुत नेक्स्ट लेवल पे था, तो ऑब्वियसली एसी ज़्यादा यूज़ हुआ, तो उसके वजह से कुछ 19.5 आया था। एंड बेसिकली काफ़ी लोगों का कंप्लेंट होता है माइलेज वगैरह को लेके, ऐसे काफ़ी सारे मैंने पोस्ट देखे अपने फेसबुक वगैरह पे भी, काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि माइलेज मिल नहीं रहा है, कभी किसी को 8 आ रहा है, किसी को 9 आ रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट ओनली फ्रॉम बिगनिंग। गाड़ी खरीद के 6, 7, 8, 10 महीने हो गया, अभी तक उनका एवरेज वैसे ही है। तो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अगर आपको भी ऐसा कुछ इशू आ रहा है एवरेज का, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कीजिए सर्विस सेंटर के साथ, बिकॉज इतने देखो गाड़ी खरीदने के बाद इनिशियल स्टेज में अगर आपको एवरेज कम आ रहा है तो दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल, एंड बट आगे चलते चलते भी अगर आपका माइलेज डाउन ही रहा है, तो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न सीरियसली। तो अभी देखो एक और सबसे ज़रूरी बात पे मैं आता हूँ, दैट इज़ द इंजन परफॉर्मेंस ऑफ दिस व्हीकल। ओके चलो देखो अगला पॉइंट है अपना इंजन परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हो काइगर में मिलता है, इट इज़ 1 लीटर इंजन विथ 3 सिलेंडर, ठीक है। अभी देखो अगर मैं बात करूँ इसके कॉम्पिटिटर्स की, तो जैसे कि हो गया अपना निसान मैग्नाइट, ओके, टाटा पंच, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट एंड Hyundai वेन्यू, XUV 300। तो देखो अगर मैं बात करूँ XUV 300 की, तो XUV 300 में महिंद्रा का आता है 1.2 लीटर इंजन प्लस 1.5 लीटर इंजन जो डीजल में, ठीक है, 1.2 वाला पेट्रोल में। तो बाकी सोनेट, मैग्नाइट तो खैर 1 लीटर है, इसका सिस्टर कंपनी है। तो सोनेट की बात करूं या फिर पंच की बात करूं, देखो पंच में भी आता है 1.2 लीटर विथ 3 सिलेंडर, ठीक है। अगर आपके गाड़ी में 3 सिलेंडर है पर इंजन कैपेसिटी 1.2 लीटर का है ना, 1200 सीसी का इंजन अगर है, तो दैट इज़ मच बेटर आई वुड से, क्योंकि बहुत लोग इसी चीज़ को कंसिडर करते हैं कि उनका जो इंजन है वो 1.2 हो, क्योंकि 1 लीटर इंजन कहीं ना कहीं अंडर पावर फील होता है। तो बेसिकली इसमें टर्बो एंड नॉन टर्बो आता है, ठीक है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में लोग कहते हैं कि अंडर पावर है। देखो भाई मैं सच बताऊं तो अंडर पावर तो गाड़ी है डेफिनेटली। मैंने जितना मैंने खुद से जितना चला के देखा है, मैंने तो ज़्यादा नहीं चलाया वो वाला, तो बाकी जितना लोगों से सुना है अंडर पावर तो है, बट अंडर पावर आपको कहीं कहीं जगहों पे ही लगेगा, जैसे कि आप हाईवे पे हो, ओवरटेकिंग कर रहे हो वगैरह, ऐसे सिनारियो में आपको लगेगा कि अंडर पावर है गाड़ी। बाकी इसके अलावा डे टू डे लाइफ में अगर आप सिटी टू सिटी ट्रैफिक में चला रहे हो या फिर सिटी में ही खाली यूज़ करते हो ज़्यादातर, तो आपको अंडर पावर कहीं नहीं लगने वाला, क्योंकि लोगों ने इसमें अच्छा खासा माइलेज निकाला हुआ है एंड काफ़ी लोगों ने बताया कि अंडर पावर फील नहीं होता है। हाँ कुछ जगहों में शायद आपको लग सकता है बिकॉज ऑफ द 3 सिलेंडर इंजन परफॉर्मेंस, कि गाड़ी में समझ लो 4 लोग हैं, 4 बैठे हैं एंड लगेज भी भरा हुआ है, तो ऐसे सिनेरियो में आपको लग सकता है कि अंडर पावर है, पर इट इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टाइम कंटिन्यूस, ऐसा लगेगा ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी कभी आई होप कि कंपनी आगे जाके इसमें शायद अपग्रेड करके 1.2 लीटर उनको देना चाहिए था। भाई मेरे को यही बात समझ में नहीं आती काइगर की, कि क्विड देख लो, क्विड छोटी सी गाड़ी है, ठीक है, इससे तो ठीक है अपने सेगमेंट के हिसाब से उसमें 1 लीटर है, समझ में आता है, बट इसमें भी उन्होंने दिया है 1 लीटर के इंजन, ठीक है। 1.2 लीटर का अगर देते तो सही रहता सीन, बट इसमें भी दिया है सिर्फ 1 लीटर, तो दैट इज़ समवेयर यू शुड थिंक अबाउट गाड़ी लेने से पहले। बट अगर इस सब चीज़ों को अगर बाजू में रखो, अगर आप गाड़ी इस माइंडसेट से लो कि प्रैक्टिकलिटी कितना है गाड़ी में, ठीक है, तो प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो स्पेस सबसे पहले आता है। आपको स्पेस की बात बताता हूँ। तो गाइज़ अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकलिटी की ना, तो प्रैक्टिकलिटी में ना रेनो ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो अगर स्पेस मैनेजमेंट की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें भर भर के स्पेस दिया हुआ है।
सबसे पहले मैं बात बताता हूँ आपको ग्लब बॉक्स की, ठीक है। आपको ड्यूल ग्लब बॉक्स इसमें मिल जाता है। एंड इसके अलावा ये बीच वाला जो स्टोरेज देख रहे हो ना, इसमें भी अच्छा खासा स्पेस आपको मिलता है। काफ़ी सारा सामान मेरा ऑलरेडी रखा हुआ है एंड जो दिखने में भी अच्छा दिखता है, कवर हो जाता है एंड आर्मरेस्ट तो है ही। तो इसके अलावा जो इसमें कंपनी बूट स्पेस प्रोवाइड करती है दैट इज़ 405 लीटर्स, ठीक है। 405 लीटर का बूट स्पेस कवर कंपनी इसमें देती है। एंड आई बिलीव दैट इज़ द मोस्ट ए कंपनी इज प्रोवाइडिंग इन दिस सेगमेंट कॉम्पैक्ट एसयूवी का, ठीक है। आप दूसरे गाड़ियों के साथ कंपेयर करोगे तो आपको कम मिलेगा बूट स्पेस, बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बूट स्पेस। तो देखो, अगर आप बूट स्पेस देखोगे ना तो यहाँ पे देखो ये कुछ सामान रखा हुआ है, बट अगर ये निकाल दो तो इसमें देखो, हाँ थोड़ा सा डीप है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको भारी सामान निकालने रखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। बट उसके अलावा जो बूट स्पेस है वो 405 लीटर का। एंड मैं आपको बताऊँ, अपना जो होंडा सिटी है उसमें जो बूट स्पेस प्रोवाइड करती है दैट इज़ अराउंड 500 लीटर्स। एंड बीइंग ए कॉम्पैक्ट एसयूवी इसमें 405 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। एंड अगर आप सीट्स को फोल्ड अप कर ले तो फोल्ड अप करने पे आपका जो बूट स्पेस है वो कहीं 860 के आसपास कुछ हो जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकलिटी के मैटर में देखो रेनो ने अच्छा काम किया, नो डाउट अबाउट दैट। बट वेयर देर आर प्रोस देर आर कॉन्स एज वेल, ठीक है। तो इसमें प्रोस ज़्यादा है ऑब्वियसली, बट कॉन्स भी है। एंड कॉन्स की अगर बात करूँ ना तो यार देखो, सबसे पहले कंपनी ने ना ये जो आप इंटीरियर वगैरह देख रहे हो ना तो पूरा ब्लैक आउट दिया है। अगर ड्यूल टोन होता ना तो बहुत सही रहता। एंड जो प्लास्टिक यूज़ किया है ना, हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया है हर जगह, तो ये एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। तो ये चीज़ मेरे को उतना पसंद नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये चीज़ अगर वो थोड़ा बेटर करती ना, अगर देखो प्राइस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कॉस्ट कटिंग किया है। बट थर्ड साउंड सुनो है, तो बेसिकली कॉस्ट कटिंग वगैरह जो है वो अगर थोड़ी सी कम करती ना तो बहुत ही बेटर होता। एक तो देखो 1.2 लीटर के इंजन, एंड 1.2 लीटर के इंजन के साथ साथ थोड़ा सा जो मटेरियल इन लोगों ने यूज़ किया है इंटीरियर वगैरह में वो थोड़ा सा अगर बेटर क्वालिटी होती ना, प्राइस थोड़ा ही बढ़ा लो आप, बट बहुत बेटर होता कसम से। इस देखो मैग्नाइट आती है, मैग्नाइट ड्यूल टोन में आती है, ठीक है। बट मैग्नाइट की इंटीरियर इसके इंटीरियर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत अंतर है। स्टिल इसका इंटीरियर बेटर है, बट सिंगल टोन में, सिंगल टोन आपको उतना मज़ा नहीं देता, ड्यूल टोन जितना अट्रैक्टिव दिखता है। अभी अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बताऊं तो अगला पॉइंट मैं बताता हूं सर्विस के ऊपर, ठीक है। तो रेनॉल्ट का सर्विस कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्विस की अगर बात करते हैं तो अगर आप 8 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 11 12 15 20 जितने लाख भी दे के ना कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो ना, नो मैटर गाड़ी आपकी कितनी भी कितना भी बेस मॉडल हो चाहे जो भी हो, बट अगर आपको उसमें प्रॉपर कस्टमर सर्विस आफ्टर सेल्स पोस्ट सेल अगर आपको प्रॉपर कस्टमर सर्विस नहीं मिलता ना तो यार मज़ा नहीं आता कसम से। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो रेनो इस चीज़ में काफ़ी बेटर है। अभी देखो तो सबसे पहले मेरे को रेनो का जो सर्विस है ना वो बहुत ही पसंद आया, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने रेनो का काइगर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन एंड टर्बो दोनों ही टेस्टिंग किया था। एंड बेसिकली मेरे को टर्बो वाला ऑब्वियसली पसंद आया। तो मैंने 2 अलग अलग डीलरशिप से चेक किया था कि उनका सर्विस कैसा है। तो दोनों डीलरशिप से मेरे को अच्छा खासा सर्विस मिला। एंड हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि रेनो का कस्टमर सर्विस इज़ मच बेटर। अब सोनेट की बात करूँ तो फ्रैंकली स्पीकिंग सोनेट कंपेयर टू काइगर मेरे को सोनेट बेटर दिखती है लुक्स वाइज, ठीक है। लुक्स में वो थोड़ा बल्कियर दिखती है बिकॉज उसका जो एक तो फॉग लैम्प हो गया यहाँ पे आता है, एंड उसका स्प्लिट हेडलाइट्स नहीं है नेक्सॉन के जैसा अपना जो नॉर्मली आता है हेडलाइट सेटअप बड़ा वाला वैसे ही है, ठीक है। तो अभी ये स्प्लिट हेडलाइट का DRL का जो सीन है ना ये अभी ट्रेंड कर रहा है। बट सोनेट में जैसे कि आप जानते हो उसका लुक्स वाइज अच्छा लगता है मेरे को फ्रैंकली। एंड उसका जो इंटीरियर रहता है ना दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट प्राइस की अगर बात आती है ना तो दैट इज़ ओवर प्राइस कंपेयर टू काइगर। तो प्राइस का कोई कंपैरिजन नहीं है बेसिकली। एंड सनरूफ वगैरह होता है प्रैक्टिकली दैट इज़ नॉट मच हेल्पफुल। सनरूफ
नहीं आता है, ठीक है। अब लोग कंप्लेन करते हैं भाई साहब हम इसमें से निकल ही नहीं सकते, तो फिर फायदा क्या है सनरूफ का? बच्चों के लिए यार कोई फायदा नहीं है प्रैक्टिकली, और वो भी आप रेयरली यूज करोगे। सनरूफ जब नया गाड़ी लोगे ना तब आप यूज करोगे, तब एक्साइटेड रहोगे, बाकी आप चेक भी नहीं करोगे, ऐसा है। इसको अगर आप कंपेयर करके देखोगे ना, इसमें आपको स्पेस ज़्यादा मिलता है ना। थोड़ा एक इशू है काम पे अपना, एक थोड़ा कॉस्ट कटिंग इश्यूज है, और उसके अलावा फिट एंड फिनिश का भी थोड़ा सा इशू है। मैं बताता हूँ आपको वो चीज़। अरे देखो, मैं इंटीरियर की अगर बात करूँ ना, तो ये देख रहे हो आप, इस पार्ट को देखो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करने के बाद ना आपको दिखेगा यहाँ पे थोड़ा सा गैप वगैरह है, ठीक है। अब देखो दूर से ये दिखने में बल्कि दिखता है, ठीक है, ये डोर हैंडल, बट सामने अगर आप आके देखोगे तो इसका मैं बताता हूँ, प्लास्टिक का थोड़ा सा साउंड आएगा आपको, इफ यू कैन हियर दैट। यार ये गाड़ी वाले को भी अभी स्टार्ट करने का था क्या? आई होप यू कैन हियर दैट। तो बेसिकली ये सीन है। अभी देखो, प्लास्टिक क्वालिटी कॉस्ट कटिंग हुआ है, एंड फिट एंड फिनिश में भी थोड़ा इशू है, ठीक है। तो फिट एंड फिनिश एंड ये सब अगर चीज़ें अगर बेटर होती ना, मेरे को सबसे बुरा पार्ट पता है क्या लगता है? बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का कि यू नो जो BS6 का फेज 2 का वर्जन निकला है ना, उसमें जैसे कि इंजन परफॉर्मेंस के ऊपर काम किया है ब्रांड्स ने। उसके साथ साथ देखो इसमें हिल होल्ड असिस्ट, TPMS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हर एक मॉडल में उन लोगों ने दिया है। भाई 2-4 महीने पहले दे देते तो बेटर था, अपने को भी मिलता था वो फीचर्स। बट TPMS कितना काम का फीचर है वो अपने को पता है, बट दुख होता है कि TPMS अपने को नहीं मिला। पॉइंट की होती है सर्विस का हो गया, परफॉर्मेंस वगैरह। देखो हमने क्या क्या कवर किया, इंजन परफॉर्मेंस, ड्राइविंग क्वालिटी वगैरह। देखो मैंने अलग से ना अलग कंटेंट्स भी बना रखे, जिसमें मैंने प्रोस का अलग कंटेंट बनाया, कॉन्स के अलग कंटेंट बनाया। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगा, आप अगर चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके अलावा बढ़ते हैं आगे। एंड ये देखो, ये मेरे पास बिल है रेनॉल्ट का, ठीक है, और ये बिल है जो मैंने एक्सेसरीज अलग से लगाए हैं उन चीज़ों का, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो ये कुछ बिल है ऐसा। एंड मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ कि मैंने एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो लगा है वो कौन सा लगा है, ठीक है। अभी देखो फ्रैंकली मैंने आफ्टर मार्केट इसमें कोई भी काम नहीं किया गाड़ी में, दैट इज जस्ट बिकॉज मेरे को आफ्टर मार्केट कोई वायरिंग वाला इशू झंझट नहीं चाहिए था। आई डोंट वांटेड टू अवॉइड द वारंटी ऑफ द कंपनी। ये वाला जो मैंने बताया था, ये वाला है विंडो फ्रेम किट, ठीक है। ये वाला जो विंडो फ्रेम किट है, एंड फ्रंट वाला जो बताया फ्रंट क्रोम गार्निश, दैट इज दिस वन, ठीक है। अभी देखो ये वाला जो स्माइली टाइप का आपको क्रोम का दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रिप आपको मैंने अलग से लगवाया, तो इसका कॉस्ट मेरे को करीब पड़ा 1700 के आसपास। एंड उसके अलावा डोर वाइजर्स, तो जैसे कि आप जानते हो अभी काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि डोर वाइजर्स ना प्रैक्टिकल नहीं है टाइगर में, बिकॉज द विंडो साइज इज क्वाइट स्मॉल, बट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी यूजफुल बारिश के टाइम पे ऑब्वियसली। तो बारिश के टाइम पे बहुत ही काम का चीज़ है ये, एंड मैंने ये ऑब्वियसली मैंने अपने फर्स्ट ट्रिप में एक्सपीरियंस कर लिया था। तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। कुछ लगाओ ना लगाओ, फ्लोर मैट्स के साथ साथ ये वाला ज़रूर से लगाना, ठीक है। एंड इसका मेरे को प्राइसिंग कुछ पड़ा था 2100 के आसपास, ठीक है। एंड बूट लाइट में बता देता हूँ, ये देखो अभी ब्रांड इसमें अलग से कोई लाइट्स नहीं देती बूट में, तो ये वाला एक्सेसरीज का पार्ट है जो LED में बूट लाइट्स मिलता है। तो आपको 2 का सेट मिलता है इसमें, ठीक है, 2 का सेट मिलता है। ये मैंने लगाया बूट स्पेस में। एंड इसका अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो दैट कॉस्टेड में अराउंड 2400 के आसपास, ठीक है। एंड LCD स्कफ प्लेट तो वो वाला दिखा है। डोर्स कटल्स दिस वन है, यार क्या गलती कर रहा हूँ मैं, ये वाला डोर्स कटल्स है, दिस वन डोर गार्ड्स जो देख रहे हो ना, चारों का सेट, एंड दिस इज अराउंड 700 के आसपास। एंड जो अपना स्कफ प्लेट है ये वाला जो बताया, ये दिस इज स्कफ प्लेट, ओके, दिस वन इज स्कफ प्लेट, एंड दैट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 3200 के आसपास। अभी
देखो मेरे को इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह मिला था एंड वो सब क्या एग्जैक्टली वो तो मैं मेंशन नहीं कर सकता, बट इसी प्राइस के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो बूट लाइट आपको ज़रूरत पड़ेगा काइगर में। एक तो बूट लाइट, वाइजर्स एंड सीट कवर्स जो होते रहते हैं, ठीक है। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जो कंपनी प्रोवाइड करती है सीट कवर्स वो एयरबैग फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। तो एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर्स भी है कंपनी के साइड से, तो आप अपने डीलरशिप से चेक कर सकते हो। बिकॉज बहुत लोग ये बोलते हैं कि डीलरशिप सेज कि इसमें सीट कवर्स चढ़ाओ ही मत बिकॉज एयरबैग्स डिप्लॉय नहीं होंगे करके। बट भाई साहब जब कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो डलवा तो सकते हैं ना एयरबैग, आई मीन सीट कवर्स तो मैंडेटरी होता है आगे जाके लॉन्ग रन में। तो बेसिकली आप कंपनी से सीट कवर्स जो है वो डलवा सकते हो। तो वो सीट कवर्स, फ्लोर मैटिंग, उसके अलावा अपना जो दो वाइजर्स है, उसके अलावा बूट लाइट, तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच इज़ क्वाइट मैंडेटरी, वो एक चीज़ है। तो ये सब चीज़ आप डलवा सकते हो, कंसिडर कर सकते हो ऐड ऑन करने में एक्सेसरीज के पार्ट में, ठीक है। अभी देखो मैंने जितने भी मेरे को सारे पॉइंट्स याद थे मैंने सारे कवर कर लिए मेरे हिसाब से। एंड अभी एक और पॉइंट बाकी है, जो आखिरी पॉइंट है मेरे हिसाब से वो मैं कवर कर लेता हूँ, ठीक है। एंड तो अपना जो लास्ट पॉइंट है ना भाई, वो लास्ट पॉइंट है देखो, मैं हाईवे का बताता हूँ, इसका सिटिंग कंफर्ट एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मेरा जो इसमें अपना लास्ट टू लास्ट ट्रिप था, मतलब फर्स्ट ट्रिप जो था वो करीब 1500 किलोमीटर के आसपास था अप एंड डाउन। तो 1500 किलोमीटर देखो जब मैंने चलाया था ना, तो धूप में, बारिश में, हर एक वेदर कंडीशन में मैंने चला के देखा था, ठीक है। तो वाइपर का एक इशू मेरे को दिखा था कि वाइपर शायद इसको मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके अलावा सिटिंग कंफर्ट, ड्राइविंग पोस्चर, एर्गोनॉमिक्स सब सही है, ठीक है। आपके रीच में होता है सब कुछ। एंड सिटिंग कंफर्ट तो बढ़िया है इसका। एंड ड्राइविंग कंफर्ट देखो, आप एक दिन में ना काइगर को अगर आप 700, 800, 1000 किलोमीटर तक भी चलाओ ना, तो भी आपको कहीं ना कहीं ये बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप इतना दूर से ड्राइव करके आ रहे हो, आपको वो थकावट नहीं लगेगी। वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो बेसिकली हाईवे परफॉर्मेंस इसका बहुत बढ़िया है। एंड उसके बाद और कुछ भूल रहा हूँ क्या मैं? आई डोंट थिंक मैं कुछ और भूल रहा हूँ। अगर मैं कुछ टॉपिक कवर करने से चूक रहा हूँ या फिर आपको और कुछ है ना अलग से डाउट आ रहा है, ऐसा कुछ अगर ये कंटेंट देख रहे हो और कुछ ऐसा डाउट है जो आपके हिसाब से क्लियर नहीं हुआ है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर से उसको कवर करने की कोशिश करूँगा दूसरे कंटेंट में, ठीक है। तो दैट्स इट आई थिंक। और ये अपना था कुछ अराउंड 8 मंथ्स का ओनरशिप रिव्यू ऑफ आवर रेनॉल्ट टाइगर RXZ टर्बो MT मैन्युअल ट्रांसमिशन, ठीक है। टर्बो इंजन तो यार फाड़ू है, मतलब फाड़ू है यार, बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है यार। मतलब टर्बो ने, मैं कसम से एक और चीज़ मैं बोलना ही भूल गया, एक और चीज़ कि इसका जो अपना स्पोर्ट्स मोड है ना ड्राइविंग मोड्स में, भाई साहब मैं स्पोर्ट्स मोड आज तक यूज़ ही नहीं कर पाया। लास्ट टाइम जब महाराष्ट्र गया था तो तब भी वहाँ पे नागपुर के साइड में, मतलब मैंने तो एक स्ट्रेच रोड आया था, तो वहाँ पे मैं अपने दोस्त के साथ गया था, तो वहाँ पे मैंने टेस्टिंग किया था इसका पहली बार स्पोर्ट्स मोड। उसके अलावा मैंने हैदराबाद में अब तक स्पोर्ट्स मोड इसका ट्राई नहीं किया, बिकॉज स्पोर्ट मोड इज ना, उसका स्पोर्ट मोड ना इतना मतलब हवा से बात करता है, गाड़ी हवा से बात करता है लिटरली। तो या बेसिकली दिस इज द ओवरऑल कंटेंट ऑफ माई ओनरशिप विद माई टाइगर। एंड अगर कुछ और पॉइंट्स है आपके हिसाब से तो वो मेरे को बता देना। एंड गाइज प्लीज़ यार, मेहनत लगती है, तो अगर आपको कंटेंट ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ हो सके तो गिव इट अ लाइक, गिव इट अ थम्स अप। एंड हो सके तो अगर आप ऐसे कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर ज़रूर से करें। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ डैनी साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बाय बाय।